इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज का वचन जो हम लेकर आए हैं उसमें हम देखेंगे परमेश्वर ने कैसे लोगों को बुलाया है, परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है। खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने किन लोगों को चुन लिया है, उन लोगों में से आप भी हैं, हम भी हैं और ऐसे तमाम लोग जिनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे लोगों को चुनता है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग कौन हैं और कैसे लोगों को, किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपनी आमद में ला रहे हैं। इन बातों को हम जानेंगे वचनों के द्वारा, शक्तिशाली वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह कैसे लोगों को अपनी हुजूरी में ला रहे हैं और किन लोगों को यीशु मसीह ने चुन लिया है। तो भाई बहनों, आज का विषय बहुत खास है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको भी पता चले कि परमेश्वर यीशु मसीह किन लोगों को अपनी आमद में और अपनी हुजूरी में बुला रहा है, जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की बड़ी आशीष और बड़ी ब्लेसिंग्स होने वाली है। और उन लोगों को खुदावंद ने क्यों चुना है, इस बारे में भी आज के वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन आप सभी को बताना चाहता है कि खुदावंद कैसे लोगों को चुन रहा है और क्यों चुनता है। तो आज हम जानेंगे शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें किस तरह से आगाह कर रहा है और होशियार कर रहा है। इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे वचन के द्वारा कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है और कैसे लोगों को अपने नजदीक बुलाता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कैसे लोगों को चुनता है और कौन से लोग हैं जिनको जो चुने जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या आप हैं, क्या हम हैं? आज हम जानेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, वो कैसे लोगों को पसंद करता है और कैसे लोगों को अपने नजदीक बुलाता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पाक पवित्र बाइबल में, पाक पवित्र वचनों की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला कुरिन्थी 1:26 से लेके 31 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से जो मसीह यीशु में हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो। जो घमंड करे वह परमेश्वर में घमंड करे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको समझाता है और आपको आज्ञा देता है कि आपको इस पर अमल करना है। इन वचनों पर आपको अमल करना है। जैसा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो सोचो। तो भाई बहनों, आप जितने भी लोग प्रभु में आ रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं, तो आपने इस बारे में सोचना है कि आपको प्रभु ने क्यों चुना है। आपको प्रभु ने क्यों चुना है, इस बारे में आप सोचिए, चिंतन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। खुदावंद आपको जवाब देंगे कि आपको प्रभु ने क्यों चुना है। और इसी वचन में आपको उत्तर भी मिल गया है, और उत्तर यह है कि आपको आपकी बुद्धि के द्वारा नहीं बुलाया गया है, आपको आपके बल के द्वारा नहीं बुलाया गया है, आपको आपकी सुंदरता के द्वारा नहीं बुलाया गया है, आप बलवान है या रईस है या अमीर है, यह सोचकर नहीं बुलाया गया है। यह जवाब हमको इस वचन में मिल रहा है कि खुदावंद ने किसी की कदकाठी देखकर नहीं बुलाया, किसी की अमीरी देखकर या किसी के बल को या किसी के दिमाग को, किसी की बुद्धि को देखकर नहीं बुलाया है। खुदावंद ने इसलिए बुलाया है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो सके सारे जगत में। जैसा कि वचन कह रहा है, मैं आगे आपको पढ़कर बताता हूं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे,
और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो जी हाँ भाई बहनों, खुदावन ने इस दुनिया में से ऐसे ही लोगों को चुना है जो निर्बल है, जो निर्बल है लोगों की दृष्टि में, ये सांसारिक लोगों की नजर में जो लोग निर्बल है, जो लोग बेकार है, जो लोग बेवजह हैं, ऐसे लोगों को खुदा ने चुन लिया है। क्योंकि जो बाकी जो लोग हैं, जो सब चीज से परिपूर्ण है, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, ताकत है, शोहरत है, वो लोग अन्य लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? इनका होना व्यर्थ है, इनका कोई काम नहीं इस पृथ्वी पर, ये नहीं होने चाहिए, ये गरीब, ये फकीर, ये कमजोर, ये लाचार लोग इस पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए, ये हमारी उन्नति के लिए हमारे लिए रुकावट है, इनको नहीं होना चाहिए, इनकी वजह से हमें काफी सफर करना पड़ता है। तो ऐसी सोच रखते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सारी ज्ञान बुद्धि हमारे पास ही है, ये लोग ऊंचा ऊंचा स्थान चाहते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी कुर्सियां चाहते हैं, ये लोग बड़ा बड़ा मान सम्मान चाहते हैं, बड़ा घमंड करते हैं अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर, अपनी उन्नति पर बड़ा घमंड करते हैं। इसीलिए भाई बहनों, इनको लज्जित करने के लिए, ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए जो अपने आप को धनवान समझते हैं, जो अपने आप को खुदा के बराबर, खुदा से भी बड़ा समझने लगते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास लोग हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ है। क्या नहीं है हमारे पास में? हम 2 मिनट में यहां, 2 मिनट में कहीं और भी जा सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास में। तो बाकी जो गरीब, फकीर और जो कमजोर लोग हैं, इनका ना होना ही बेहतर है, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को गिराने के लिए और ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए खुदा ने ऐसे ही कमजोर लोगों को चुना, जो इन धनवानों की दृष्टि में तुच्छ है, बेकार है, बेवजह है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको चुना है। इसीलिए भाई बहनों, आपको और हमको इसीलिए खुदावन ने चुना है। और इसी तरह से सैकड़ों लोग रोज चुने जा रहे हैं खुदावन की हुजूरी के लिए, यीशु मसीह की हुजूरी के लिए रोज चुने जा रहे हैं। रोज लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर में, यीशु मसीह में आने के लिए तत्पर है, तैयार है। क्योंकि भाई बहनों, इस वचन के आधार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन हमको बताना चाहते हैं और हमको समझाना चाहते हैं। इसलिए हमें चुना गया है क्योंकि हमको लोगों ने कमजोर समझा है, हमको लोगों ने नीचा समझा था, हमको लोगों ने तुच्छ समझा था, हमको लोगों ने व्यर्थ समझा था। इस समाज ने, ये लोगों ने, जो ताकतवर है, जो बलवान है, जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, सोचते हैं हमारे पास ये सब कुछ है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है खुदा की, हम खुद ही खुदा है, हमारे पास में बहुत लोग हैं, हम पैसा फेंकते हैं, सब कुछ होता है हमारे लिए, हमारे पास बल है, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। ये लोग हम जैसे लोगों को दबाते हैं और हम जैसे लोगों को तुच्छ समझते हैं, हम जैसे लोगों के जीवन को व्यर्थ समझते हैं। ऐसे लोगों को नीचे गिराने के लिए हमको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, खुदावन के द्वारा आप चुने हुए लोग हैं। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर ने, खुदा ने दुनिया जहां के कमजोरों को, तुच्छों को और निर्बलों को इसीलिए चुना है और निर्बुद्धियों को इसीलिए चुना है ताकि बुद्धिमानों को भी गिराए, जो अपने आप को समझते कि हमारे पास में बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, सब कुछ हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कर सकते हैं। नहीं भाई बहनों, उन्हीं को गिराने के लिए और उन्हीं को लज्जित करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। जब आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे सामना करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, उसी वक्त आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो भी आप यीशु मसीह को पुकारिए और अपनी जिंदगी में आप कार्य होते देखेंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा खलीफा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर ऐसे हालात बन जाएंगे कि वही इंसान आपके पास आएगा जिसने आपको तुच्छ समझा, जिसने आपको छोटा समझा, वही आपके पास आएगा और आपसे भीख मांगेगा किसी ज्ञान की, किसी बुद्धि की, किसी भी मसले में वह आपके पास में जरूर आके झुकेगा। यह परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है, हर विश्वासी की जिंदगी में ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जैसे कि राजा नबूकदनेस्सर, उसने अपने आप को दुनिया के ऊपर जाहिर किया, उसने ये दिखाया कि मैं खुदा हूं, मेरी मूर्ति बनाई जाए और उसी के आगे सजदा किया जाए, सभी लोग उसी के आगे झुकेंगे, जो नहीं झुकेगा उसको मारा जाएगा, आग में जलाया जाएगा। मगर भाई बहनों, उसके घमंड को चूर चूर किया, सत्यानाश किया पिता परमेश्वर ने। इसीलिए ऐसे लोग बहुत हैं, इसीलिए ऐसे लोग इस जहां में बहुत है, जो ऊंची जाति, नीची जाति, ये छोटा है, वो छोटा है, ये मेरे सामने कुछ नहीं, वो मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे पास ही सब कुछ है, मेरे पास ही सारा ज्ञान बुद्धि है, मेरे पास ही सारी ताकत है, सारी दौलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे लोगों को गिराने के लिए परमेश्वर ने अपने बंदों को चुना है, जो कमजोर दिखते हैं, जिनको ये लोग कमजोर बोलते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हम राजा के बेटा बेटी है। तो भाई बहनों, हम राजकुमार और राजकुमारी है। आप लोग राजकुमार और राजकुमारी हो,
क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, खुदा का खुदा है। इसलिए आप कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। कमजोर ये लोग समझते थे हमको, निर्बुद्धि ये लोग समझते थे हमको, व्यर्थ ये लोग समझते थे हमको, लेकिन आज यही लोग हमारे पास आते हैं हमसे ज्ञान और बुद्धि लेने के लिए, हमारे द्वारा प्रार्थना करने के लिए, हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है इन्हीं लोगों के साथ इनका पैसा भी काम नहीं आता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने इसीलिए चुना है आप सबको, हम सबको। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस पवित्र पाक वचन में खुदावन ने कहा है कि स्वर्ग के राज्य में अमीर का प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक ऊंट का सुई के नाके से निकलना। सुई इतनी छोटी सी सुई होती है, उसका जो छेद होता है, उसका जो होल होता है, उसके अंदर से एक ऊंट का निकल जाना, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसीलिए भाई बहनों, स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करना वर्जित है। धनवान वहां पर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग का राज्य हम जैसे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप खुदावन की दुहाई देते हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह में बने हुए हैं और आप खुदावन यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं। आप चुने हुए लोग हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य आपका है। इसलिए भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के जन हो चुके हैं, जैसा वचन कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जी हाँ भाई बहनों, हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हैं। खुदावन यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, जो हमारे लिए ज्ञान है, धर्म है और पवित्रता है, और इसी के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। हम बलवंत होते हैं, हम दृढ़ होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमें स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हमें खुदावन यीशु मसीह के नाम से मिलती है, ताकि ये सभी जो घमंडी लोग हैं इनको हम नीचे गिरा सके, और गिरा भी रहे हैं। ये लोग आज हमारे पास आते हैं, यही लोग आज हमारे पास आते हैं। इसमें परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होती है। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा कि प्रभु यीशु ने कैसे लोगों को चुना है, कैसे लोगों को बुलाया है। आप अगर धनवान है, आप बलवंत है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको प्रभु चुनेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो धनवान है, बलवंत है, वो घमंड करते हैं, वो अपने धन पे घमंड करते हैं, अपने ताकत पे घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु ने निर्बलों को बुलाया है। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करता है, ऐसे लोगों पर प्रभु यीशु दया करता है, क्योंकि प्रभु ने लास्ट में ये वचन कहा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जैसे प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि जिसको घमंड करना है वो प्रभु यीशु में घमंड करे, क्योंकि पिता के पास जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो इन घमंडियों के ज्ञान से कई गुना परे है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर ही ये जगत का उद्धारक है, ये जगत को बनाने वाला, ये जगत को चलाने वाला एक ही खुदा है, यीशु मसीह, जो सब कुछ जानता है। इसीलिए भाई बहनों, अगर आपको घमंड करना है तो परमेश्वर पे कीजिए, यीशु मसीह पे कीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो और आपको स्वर्ग का स्थान प्राप्त हो। जी हाँ भाई बहनों, इसीलिए हमको घमंड नहीं करना है। हमें अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना है। अगर हमको घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करना है। अगर हम किसी भी काम में, किसी भी बात में कामयाब होते हैं तो हमें शुक्र अदा करना है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह की हुजूरी से ही हम हर एक कार्य करने पाते हैं। आप महिमा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा कीजिए। कोई भी बहाना ढूंढिए जिसमें आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कह सके। इससे हमारा पिता खुश होता है और हमारे ऊपर अपनी दया उंडेलता है। परमेश्वर यीशु मसीह की हुजूरी हर पल, हर वक्त हमारे साथ रहती है। इसलिए घमंड करना है तो प्रभु यीशु मसीह पर घमंड कीजिए और धन्यवाद कीजिए कि पिता, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुन लिया। मैं तो तुच्छ था, मैं तो गरीब था, मैं तो कमजोर था, मगर मेरे पिता, तूने मुझी को चुना है, और तेरे राज्य में सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे दिमाग और सबसे बुद्धिमान मैं ही, और सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं, इस जगत में भी और उस जगह पर भी जहां पिता आप मुझे देखना चाहते हैं। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर आपको ऐसी सलाहियत देता है, ऐसी काबिलियत देता है, ऐसा ज्ञान और बुद्धि, ऐसा बल देता है जो सारी दुनिया की समझ से परे है, और ये सब आपको खुदावन यीशु मसीह की ओर से मिलता है। इसलिए धन्यवाद करते रहिए और घमंड कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर।
के पिता हमारे साथ है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक घरों में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।